हेलो दोस्तों, डायमंड एकेडमी इंदौर के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। चलिए डिस्कस करते हैं दिनांक 19 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी अर्थात विराट कोहली। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति द्वारा 4 खिलाड़ियों रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया है। दोस्तों, मनिका बत्रा वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं तथा विनेश फोगाट ने 2019 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता था। दोस्तों, विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2019 में दीपा मलिक तथा बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात राकेश अस्थाना। दोस्तों, राकेश अस्थाना इसके पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ रहे हैं। इसके अलावा बी ऑप्शन में दिए गए के.एफ. रुस्तम जी बीएसएफ के प्रथम महानिदेशक रहे हैं तथा के शर्मा राकेश अस्थाना के पूर्व महानिदेशक थे। दोस्तों, इसके अलावा बीएसएफ से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, बीएसएफ भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी करना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात सत्यपाल मलिक। दोस्तों, रमेश बैस त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल हैं। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल हैं, जबकि नजमा हेपतुल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। मणिपुर के राज्यपाल हैं तथा आर.एन. रवि नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य अजय वॉरियर 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात भारत तथा यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों हाल ही में अजय वॉरियर 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के मध्य आयोजित किया गया है और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम के सैली सबरी मैदान में आयोजित किया गया है। सैली सबरी मैदान में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला बन गई हैं? तो इसका सही आंसर है ए, भावना डेहरिया। दोस्तों भावना डेहरिया 27 वर्षीय छिंदवाड़ा जिले की निवासी हैं। चलिए जानते हैं छिंदवाड़ा जिले से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसके अलावा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड तथा देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में ही अवस्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कब तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात 2025 तक माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है और यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर, अर्थात बी। दोस्तों यह पुल मणिपुर में प्रवाहित इजाई नदी पर अवस्थित है और इस पुल की कुल ऊंचाई 141 मीटर है। 141 मीटर ऊंचाई है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 280 करोड़ है और इसे 2022 तक इस ब्रिज का निर्माण कर दिया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं मणिपुर से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों मणिपुर के उत्तर में नागालैंड, जबकि पश्चिम में असम तथा दक्षिण में मिजोरम राज्य अवस्थित हैं और इसके दक्षिण पूर्व में म्यांमार देश अवस्थित है और मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। एन बीरेन सिंह हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात बेंगलुरु।
बेंगलुरु में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला हीरा संग्रहालय का निर्माण कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात खजुराहो। दोस्तों खजुराहो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ चंदेल शासकों का शासन रहा है और खजुराहो को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात फिल्म निर्देशक। दोस्तों दृश्यम मूवी निशिकांत कामत द्वारा ही निर्देशित अर्थात डायरेक्टेड की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है वह कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न था, हाल ही में आयोजित नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन अमरकंटक में किया गया था जो कि सतपुड़ा की सबसे पूर्वी श्रेणी है और अमरकंटक से ही नर्मदा तथा सोन तथा जोहिला नदी का उद्गम होता है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड एकेडमी इंदौर में सभी वीडियो से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेलीग्राम चैनल में प्रैक्टिस के लिए डाले जाते हैं। इसलिए यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को यदि ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया कर टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर @डायमंड एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।